हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 11 पढ़ रहे थे। और इसमें बात यहाँ तक आई थी कि पहले बलि महाराज ने माया जाल फैला दिया था, फिर भगवान आए थे, सारी माया हट गई। उसके बाद इंद्र को बहुत क्रोध आया और देवराज इंद्र ने बहुत कटु शब्द महाराज बलि के लिए प्रयोग किए। उसके बाद महाराज बलि ने कुछ ज्ञान की बात कही कि सब कुछ के कारण, जीत के हार के कारण हम नहीं होते हैं, हमारे कर्मों का ही हम पे रिवर्ट आता है। तो तुम अपने आप को विद्वान कह रहे हो, बट असली इंटेलिजेंस इसमें है कि आप ये समझ पाए कि सबके कारण हम नहीं होते। जीत हार जो होती है ये पार्ट होता है, ये हमें कर्मास के अकॉर्डिंग काल के वश में है सब कुछ। तो इसके बाद इंद्र को बहुत इंसल्टिंग फील हुआ और उन्होंने अपना वज्र उठाया। और बलि महाराज ने भी अपना जो तीर था वो कान तक खींचा और उन पर वाण किया। और इधर जो इंद्र है उन्होंने क्या करा, अपना जो वज्र अस्त्र है उसको फेंका। और उसको फेंकते ही जो बलि महाराज है वो भूमि पर गिर पड़े, अपने जो भी उनका वायुयान था उसके समेत, और मर गए। अभी तो मर गए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलि सखा सुहृद अभयात् सौहृदं सख्योर हतस्यापि समाचरन्। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। जब जम्भासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है, तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ, मानो मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हूं। तो महाराज जी यहाँ पर बचा रहे थे कि अभी भी टाइम था, असली इंटेलिजेंस इसमें थी कि देख रहे हैं कि किस तरीके से बलि महाराज जो इतने महान है, इतने महापुरुष है, वो तक धराशायी हो गए। तो समझदारी इसमें थी कि रुक युद्ध को रोक दिया जाए और चले जाए, तो उनकी जान बच जाती। बट उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि ये मेरे मित्र बलि के साथ ऐसा कैसे कर दिया है, तो इसका रिवेंज तो मुझे लेना ही होगा। तो उन्होंने सोचा, जो जम्बासुर है उन्होंने सोचा कि मुझे इंद्र को मारना ही होगा। और अपनी शक्ति पर तो वो है ही कि मैं कर सकता हूँ, और मतलब अहंकार भी है सुर है। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ और मैं इस इंद्र को मार दूंगा। तो फिर क्या करा उन्होंने, सा सिंह वाह आसाद्या गदा मुद्यम्य रन्हसा जत्रावताडय चक्रम गजम चासु महाबला। अत्यंत शक्तिशाली जम्बासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास आया, और उसने अपनी गदा से उसके कंधे पर बल प्रभु पूर्वक प्रहार किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। तो अपने मित्र के कारण जम्बासुर मारने चले। और क्या करा उन्होंने, वो सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं, मतलब शेर पर बैठ के सिंह पर सवार होकर आ रहे हैं। और इंद्र किस पर है, हाथी पर है। तो सोच रहे हैं, आप जानते हो अगर एक तरफ शेर है या सिंह है और एक तरफ हाथी है, तो समाज में आपको इतना तो पता होगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, सिंह या फिर हाथी। अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाथी। अच्छा, हरे नहीं। कृष्णा। हरे कृष्णा। सिंह। सिंह मारा जाता है, हाँ। सिंह, सिंह मतलब हाथी ऑल दो देखने में बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी और शक्तिशाली सा लगता है, लेकिन जब शेर आता है तो शेर उस पर ऐसे झपट्टा मारता है कि हाथी कुछ नहीं कर पाता है। तो जो जम्बासुर है वो भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि देखो मेरी सवारी कौन है, मेरी सवारी सिंह है और इंद्र की सवारी क्या है, हाथी। तो मैं तो यूं चुटकियों में इंद्र को मार दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं ऑल दो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनके हाथ में गदा थी उससे उन पर प्रहार किया। हाँ, बहुत तेज से मारा।
उसके बाद क्या हुआ? गदा प्रहार व्यथितो भृशं विवलितो गजा जानुभ्यां धरनीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययो। जंबासुर की गदा से चोट खाकर इंद्र का हाथी विचलित और पीड़ित हो गया। उसने भूमि पर घुटने टेक दिए और वह अचेत होकर गिर पड़ा। तो अपनी गदा से उसने सबसे पहले क्या किया, जो हाथी था यानी कि ऐरावत जो था उसके ऊपर प्रहार किया, कि जब सवारी नहीं रहेगी तो इंद्र अकेले क्या कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा, हाथी पर प्रहार किया। और वो इतना तेज प्रहार था कि ऐरावत हाथी जो है वो उसको सहन नहीं कर पाए और वो गिर पड़े और बेहोश से हो गए, मूर्छा आ गई उनको। अब उसके बाद क्या हुआ, हाथी तो गिर पड़ा, अब क्या हुआ? ततो रथो मातलेना हरिभिर्दशस्तैर्वृता आनीतो आनीतो द्वीपम उत्सृज्य रथमारुरुहे विभु। तत्पश्चात इंद्र का सारथी मातली इंद्र का रथ ले आया, जिसे 1,000 घोड़े खींच रहे थे। तब इंद्र ने अपने हाथी को छोड़ दिया और वह रथ पर चढ़ गया। तो अब क्या हुआ कि इंद्र के हाथी पर मारा है, हाथी गिर पड़े हैं। लेकिन एक बहुत समझदारी वाली बात है, जो इंद्र के सारथी थे, मतलब जो चला रहे थे, उनका नाम कौन है? इंद्र का सारथी का नाम मातली। एक सेवक का यही कार्य होता है कि जो भी उनके सेव्य होते हैं, जैसी जरूरत होती है उस टाइम जैसी सेवा की जाती है, उसी को असली में सेवा कहा जाता है। सेवा करने का अर्थ क्या होता है? सेवा का मीनिंग हम सोचते हैं कि जैसे कोई अगर स्पीकर है, जो मतलब कोई भी डिवोटी लेक्चर दे रहे हैं तो हम उनको माला पहना दे रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है, महाराज जी जो हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो जिस स्टेशन पर पहुंचते हैं वहां पे बहुत सारे लोग दर्शन आदि करने आते हैं, तो उनको माला पहना रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही माला पहनाना सेवा नहीं है, भगवान की जो अर्पित माला होती है देना, दैट इज ऑल्सो सेवा। बट उस टाइम हमें ये देखना चाहिए कि जो भी सेव्य है, जिसकी हम सेवा करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में क्या चाह रहा है। अब जैसे जो एग्जाम्पल दिया मैं वही बताती हूँ। जैसे स्टेशन पे उतरे, अब उन्हें अगर वॉशरूम जाना है, उस टाइम माला पहनाई जा रहे पिलाई जा रहे उन्हें जाना है, तो वो सेवा नहीं मानी जाएगी। या कई बार होता है कि कोई डिवोटी घर पे आए, महाराज जी घर पे आए, हाँ कोई भी घर पे आते हैं, तो उन्हें अगर उस टाइम हम सोचते हैं हमें पिज्जा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी, बट हमें ये देखना चाहिए कि वो खाते क्या है, उन्हें सामने वाले को क्या पसंद है। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है ये हमारा प्रेम होता है, अपने अपने पसंद की चीजें भी लगा देते हैं, बट असली तो बात तब होगी ना कि जो उनको पसंद है वो हम उनको ऑफर कर रहे हैं। तो सेवा का अर्थ होता है कि जैसी जरूरत है, जैसा उन्हें चाहिए वो उनके सामने देना, उसको सेवा कहा जाता है। अपना एक्स्ट्रा कर देना, दैट इज नॉट सेवा। तो यहाँ पर जैसे ही मातली ने देखा कि हाथी गिर गया है, तो अब इंद्र के पास कुछ बैठने के लिए, कुछ सवारी करने के लिए नहीं है। तो इस टाइम सबसे बड़ी सेवा क्या थी मातली के लिए, कि वो ऐसा कुछ व्हीकल अरेंज कर दे सो दैट इंद्र बैठ सके और लड़ सके। तो जैसे ही हाथी गिरा, मातली ने क्या किया, 1,000 घोड़े वाला वो रथ लिया है, वो एक ऐसा रथ लाए जिसमें 1,000 घोड़े लगे हुए थे। तो यही सबसे बड़ी सेवा है, कि जैसा प्रेजेंट किया, जैसी जरूरत थी वैसा ही लाकर दिया। तो जैसे ही वो रथ लाए, उसी टाइम इंद्र ने हाथी को छोड़ दिया और रथ पर चढ़ गए। और इन जो मातली का ये जो कार्य है, इसकी प्रशंसा सबने की, कि कितना इंटेलिजेंट है, ऑन स्पॉट सोचा भी नहीं क्या करूं क्या ना करूं, अरे ये तो गिर गए अब क्या होगा ना ना, जैसे ही हुआ उसी टाइम जो रथ है वो लाकर दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? तस्य तत्पूजयन् कर्मा यन्तुर्दानव सत्तमा शूलेन ज्वलतं तं शूलेन ज्वलता तं तु स्मयामानो अनन्मृधे। मातली के सेवा भाव की प्रशंसा करते हुए असुर श्रेष्ठ जम्बासुर मुस्कुराने लगा। फिर भी उसने युद्ध भूमि में अग्नि के समान जलते हुए अपने त्रिशूल से मातली पर प्रहार कर दिया। तो ये जो कार्य किया गया था उनके सेवक मातली के द्वारा, इसकी प्रशंसा इवन जम्बासुर जो सामने अपोनेंट पार्टी में है, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह क्या सारथी है, वाह क्या सेवक है, कितना बुद्धिमान है कि ऑन स्पॉट एक व्हीकल खड़ा कर दिया। लेकिन अब भाई अपोनेंट है तो लड़ना तो है ही। तो उस वक्त उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा त्रिशूल जो अग्नि के समान जल रहा था वो मातली के ऊपर
प्रहार किया। तो जब इंद्र ने देखा कि इस तरीके से प्रहार किया है, हाथी को भी गिरा दिया, मेरे मैं रथ पर बैठा हूं, अब रथ को चलाने वाली भी कौन है, मातली है। तो इसलिए जम्बासुर ने सोचा कि अब मैं सारथी को ही गिरा देता हूं, तो इंद्र कहाँ से बैठेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, सारथी पर प्रहार किया, और प्रहार भी कैसा है कि त्रिशूल है जो कि जलता हुआ आ रहा है। तो जब इंद्र ने देखा कि इस तरीके से एक त्रिशूल जलता हुआ आ रहा है सारथी के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, सेहे रुजम सुदुर्मशाम सत्वमालभ्य मातली इंद्रो जम्बस्य संकुद्रो व्रजेणापहरच्छिरा। यद्यपि मातली की वेदना असह्य थी, किंतु उसने बड़े धैर्य से उसे सह लिया। किंतु इंद्र जम्बासुर पर अत्यधिक क्रोध हो उठा। उसने अपने ब्रज से उस पर वज्र से उस पर प्रहार किया, और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो जब उन्होंने देखा इस तरीके से सारथी पर प्रहार किया, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया इंद्र को, और उन्होंने क्या किया, अपना वो एकमात्र जो अमोघ अस्त्र है, वज्र, जो कभी भी छूटता नहीं है, उसका जो प्रहार होता है, वो जंबासुर पर फेंका। और जैसे ही जंबासुर को वो टच हुआ, तो टच होते ही क्या हुआ, उनका जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया, मतलब मर गए जंबासुर, मारने चले थे और वो मर गए। अब क्या हुआ, जम्बम श्रुत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदा ऋषे नमुश्चय नमुचिश्च बलापाकस्तत्रापेतुरस्तरान्विता। जब नारद ऋषि ने जम्बासुर के मित्रों तथा संबंधियों को ये जानकारी दी कि जम्बासुर मारा गया है, तो नमूची, बल तथा पाक नामक तीन असुर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। नारायण नारायण, अब नारद जी की एंट्री हुई गई है। तो नारद जी ने क्या करा, जो कुछ भी घटना घटी, जिस तरीके से जम्बासुर मारा गया, तो जम्बासुर के परिवार वालों के पास नारद जी जाते हैं और पूरी कथा का वर्णन कर देते हैं कि कैसे जम्बासुर का सर धड़ सा अलग कर दिया गया है। तो अब उनके घर में तो शोक, और जो उनके पुत्र हैं या जो रिश्तेदार हैं, तीन बताए जा रहे हैं, पाक, बल और नमुची, ये तीन जो है बहुत क्रोध में आ गए, ऐसा कैसे कर दिया हमारे परिवारजन के साथ, और वो बहुत तेजी से युद्ध भूमि में आ गए। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में राइज हो सकता है, जो जनरली दिखा दिया जाता है, नारद जी इधर की उधर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नारद जी ने ये क्यों किया, तो बताया जाता है कि नारद जी जानते हैं, ये असुर जो अभी यहाँ पर है युद्ध भूमि में, ये तो निश्चित रूप से मारे ही जाएंगे, लेकिन अभी भी दूषित लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो संसार में दूषण फैलाएंगे, जिनमें ये तीन भी हैं, नमूची, बल और पाक, तो इनको भी मरना जरूरी है। तो इसलिए वो जाके बताते हैं, सो दैट वो आए और उन्हें पता है कि मारे जाएंगे। तो नारद जी हेल्प करते हैं भगवान की लीला में, ना कि वो करते हैं कि इधर की उधर उधर की इधर, ऐसा कुछ नहीं करते। वो सबसे बड़े डिवोटी, अगर हम भागवतम पढ़ें तो आधे से ज्यादा 80% जहां तक मैं समझती हूँ जो डिवोटी हैं वो नारद जी के ही शिष्य हैं। आप प्रहलाद महाराज ले लीजिए, आप ध्रुव महाराज ले लीजिए, और बहुत सारे ले लीजिए। आगे चलते, वचो भी परुषैरेंद्रम अर्दयंतो से मर्मसु शरेर वाके रन्मेघा धारा भीरिव पर्वतम। इंद्र को कठोर मर्मभेदी शब्दों से भला बुरा कहते हुए इन असुरों ने उस पर बाणों से उसी प्रकार वर्षा की, जिस तरह वर्षा की झड़ी किसी महान पर्वत को धो देती है। तो असुर जो होते हैं वो गालियां देने में, कठोर शब्द बोलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए मारा नहीं, पहले वाण आदि नहीं चलाया, सबसे पहले वाणी का प्रयोग करा अपनी। तो पहले वचनों से मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, बहुत कुछ बोला। उसके बाद क्या करा, चारों तरफ से वाण चला दिए। भाई एक डायरेक्शन में वाण चलाओगे तो उसको हम काट देंगे, दो डायरेक्शन में तो ही हम घबरा जाएंगे, सोचो एक बाण इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, किसको काटे हम पहले। ठीक है, यहाँ तो चारों तरफ से बाण चला दिए। और इसका मतलब इसका जो एनालॉगी बिठाई जा रही है वो ये बिठाई जा रही है, सपोज कोई पर्वत है, पर्वत पे जब बारिश आती है,
तो जब बहुत तेज बारिश आती है तो ऐसा लगता है पूरे पर्वत को ही ढक देगी, सिर्फ पानी 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 दिख रहा होता है, ड्रॉप्स ड्रॉप्स ड्रॉप्स, और बहुत तेज तेज अगर बारिश हो रही होती है पूरे को ढक देती है। तो इसी तरीके से इंद्र पर इस तरीके से बाणों की वर्षा कर दी कि इंद्र तो दिख ही नहीं रहे हैं, बाण ही बाण दिख रहे हैं। मतलब ऐसा अगर बाण 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 तो केज बन जाएगा ना, एक पिंजड़ा टाइप का बन जाएगा जिसके अंदर इंद्र हो जाएंगे। जैसे पर्वत है, पर्वत के ऊपर बारिश बारिश बारिश, तो ऐसा लग रहा है ना कि पर्वत को घेर लिया हो बारिश ने, पानी ने। तो इसी तरीके से इंद्र पर चारों डायरेक्शन से, चारों तरफ से उनके ऊपर बाणों की वर्षा झड़ी लगा दी। और अब देखो क्या हुआ इंद्र का। हरिंद शशतायान्याजो हरिश्वस्य बलाशरे तावद्भिर्दयामासा युग पल्लागुहस्तवान्। बल नामक असुर ने युद्ध भूमि में परिस्थिति को तुरंत संभालते हुए इंद्र के सभी 1,000 घोड़ों को उतने ही बाणों से एक साथ घायल करके संकट में डाल दिया। तो इधर तो बाणों की झड़ी लगी है। अब जो बल, हमने 3 नाम पढ़े ना, पाक बल नमूची, तो उसमें से जो बल है उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा इंद्र के रथ में कितने घोड़े थे, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था 1,000, यस करेक्ट, 1,000 घोड़े। तो उन्होंने कहा ना रहेंगे घोड़े, ना रहेगा सारथी, ना रहेगा कुछ, तो उन्होंने क्या किया, पूरे 1,000 वाण एक साथ फेंके और सबका एक एक घोड़े पर निशाना। मतलब सारे एक साथ चले जाए, भाई 2 दर के चले जाएंगे तो इधर के 998 संभाल लेंगे, 5 चले जाएंगे 995 संभाल लेंगे। यहाँ तो उन्होंने क्या किया, 1,000 के 1,000 बार छोड़ दिए, 1,000 के 1,000 घोड़ों पर। फिर क्या हुआ, देख रहे हो कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। शताभ्याम मातलिं पाको रथम सावयं पृथक् सकृत संधान मोक्षेणा तद अद्भुतम भूदणे। एक दूसरे असुर पाक ने अपने धनुष पर 200 बाण चढ़ाकर और उन्हें एक ही साथ छोड़कर सारे समाज से भरे रथ पर तथा सारथी मातली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भूमि में निस्संदेह ये एक अद्भुत कार्य था। तो मतलब इंद्र पर तो प्रहार हो ही रहा है चारों तरफ से, घोड़ों पर प्रहार हो ही रहा है। अब क्या करा गया है, 200 वाण और चलाए गए हैं, और 200 वाण का जो निशाना है वो क्या है, सारथी को भी मारो, और जो रथ है उसमें जो भी सामान रखा है, जो बाकी के तीर रखे हैं, बाकी की चीजें जो भी रखी हुई हैं, उन सबको भी नष्ट करना। मतलब पूरा का पूरा नष्ट कर देना, ये उनका मतलब मातली पे जो उसमें ध्वजा लगी हुई थी, जो भी बाण रखे थे, सब पर एक साथ प्रहार कर दिया। नमुची पंचदश भी स्वर्ण पुंके महेशु भी आहत्या व्यदनत संख्ये सतोया इव तो यदा। तब एक दूसरे असुर नमुची ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसे 15 सुनहरे पंखों वाले अत्यंत शक्तिशाली बाणों से घायल कर दिया, जो जल से भरे बादल के समान गरज रहे थे। एक और श्लोक पढ़ते हैं फिर समझेंगे। सर्वतः शरकूटेन शक्रम सरत सारथिम छादयाम आसुरासुरा प्रावट्य सूर्यमिवाम्बुदा। अन्य असुरों ने अपने बाणों की निरंतर वर्षा से इंद्र को उसके रथ तथा सारथी सहित ढक दिया, जिस तरह वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेते हैं। तो अब क्या किया, जो नमूची है उन्होंने बहुत तेज का बाण चलाया, 15 बाण लिखे हैं वो चलाए इंद्र के ऊपर। और बाण चलाने के साथ साथ वो बहुत तेज गर्जना कर रहे हैं, जैसे बारिश आने से पहले जब बादल गर्जना करते हैं तो बहुत तेज आवाज होती है, तो इस तरीके से वो बादल की तरह गरज रहे हैं या सिंह की तरह गरज रहे हैं। तो बहुत तेज आवाज हो रही है इस युद्ध भूमि में, और इतनी तेज बाण आए जा रहे हैं, इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि अगर कोई देखे तो मतलब एक बाण के और दूसरे बाण के बीच में कोई गैप भी नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूअसली बाण 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 बाण, इसमें बाण ही बाण हो वो दिख रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, इंद्र जो है, उनका रथ जो है, उनके सारथी जो है, हर कोई बाणों से ढक गए। फिर क्या हुआ, अलक्ष्यन्तस्तमतीव विबला विचोक्रशुर्देव गणा सहानुगा
अनायका शत्रु बलेन निर्जिता वणिक्पता भिन्नवो यथाड़वे। देवतागण अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से सताए जाने तथा युद्ध भूमि में इंद्र को ना देख पाने के कारण अत्यंत चिंतित थे। वे बिना नायक या कप्तान के उसी तरह विलाप करने लगे जिस तरह समुद्र के बीच में जहाज ध्वंस होने पर व्यापारी विलाप करते हैं। तो जब बहुत सारे बाणों की वर्षा हो रही है तो उससे क्या हुआ, इंद्र गिर गए। रथ पर मार दिया, सारथी पर मार दिया, घोड़ों पे मार दिया, सब पर मार दिया, इंद्र पे भी मार दिया, तो बचा क्या? तो इंद्र गिर गए। अब जो बाकी सारे देवतागण थे, सैनिक थे, उनको इंद्र दिखे नहीं। उनको लगा इंद्र मर गए। तो वहां पे हाहाकार मच गया, बहुत तेज शोर होने लगा, रोने लगे, पीटने लगे और हाहाकार कर हो गया कि अब क्या हो गया, हाय देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र कहाँ है, और बहुत चिंता में आ गए। फिर उसकी एनालॉगी एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो गई जैसे कि समुद्र है। समुद्र में कोई शिप जा रही है, नाव जा रही है, उसमें यात्रीगण है और कुछ कठिनाई आती है, लेकिन कप्तान मर जाए, जो नाव चलाने वाला है वो ही चला जाए, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? वो तो हाहाकार ही करेंगे ना, अब कैसे बचेंगे, हम तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से इंद्र के चले जाने से, ऑल्दो इंद्र मरे नहीं है, ठीक है, वो बस गिरे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं उनको, ढक गए हैं, गिरे भी नहीं है प्रॉपर, दिख नहीं पा रहे हैं उनको, तो उन्हें तो लगा चले गए हैं। तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब तो हमारा कैप्टन ही नहीं रहा, अब तो हमारा लीडर ही नहीं रहा, तो अब हमारा क्या होगा? तो बहुत बुरी तरह वो विलाप कर रहे हैं, दुखी हो गए हैं। अब क्या हुआ? ततस्तुराषाढेषु बद्धपञ्जरान् विनिर्गता शाश्वरत ध्वजाग्रणी वबोधिशाखं पृथिवीं चरोचयन् स्वतेजसा सूर्य इवाक्षपातये। तत्पश्चात इंद्र ने बाणों के पिंजर से अपने को छुड़ाया। वे अपने रथ, झंडे, घोड़े तथा सारथी के साथ प्रकट हुए और आकाश, पृथ्वी तथा सभी दिशाओं में प्रसन्नता फैलाते हुए वे तेजी से ऐसे चमकने लगे मानो रात बीत जाने पर सूर्य तेजी से चमक रहा हो। इंद्र सबकी दृष्टि में तेजवान तथा सुंदर लग रहे थे। तो अब क्या हुआ? जब देवराज इंद्र ने सुना, आहाकार सुनी अपने देवताओं की, अपने प्रियजनों की, तो उस टाइम क्या किया, वो जो ढक गए थे, उन्हें लगे नहीं थे बाण, एक्चुअली वो ढक गए थे, तो उन्होंने सारे बाणों को हटाया, जो केज सा बन गया था उसको हटाया, और रथ में से जितने बाण थे सब हटाए, झंडे, घोड़े, सारथी सबको हटाया, और फिर वो सबके सामने प्रकट हुए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत, जब रात बीतती है, पूरा अंधेरा छाता है, तब जो सूर्य प्रकट होता है, उसकी जो इफल्जेंस होती है, उसकी जो कांति होती है, उसका जो तेज होता है वो अलग ही होता है। तो इस तरीके से जब वो प्रकट हुए, अंधेरे के बाद जो स्टार्टिंग की जो किरण आती है वो बहुत सुंदर लगती है। तो ऐसी, इतना अंधकार, मतलब इतना रोआकार और आहाकार हो गया, उसके बाद जब इंद्र प्रकट हुए तो ऐसे लग रहे थे बहुत तेजवान और बहुत सुंदर लग रहे हैं। निरीक्षया पृतनाम देवा परैरभ्यर्थितां रणे उदयच्छद्रिपुं हन्तुं वज्रं वज्रधरोरुषा। जब वज्रधाम नाम से विख्यात इंद्र ने देखा कि उनके सैनिक युद्ध भूमि में शत्रुओं द्वारा इस तरह सताए जा रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने शत्रुओं को मारने के लिए अपना वज्र उठा लिया। तो फिर से वो वज्र को उठा रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, इस तरीके से बाण चलाए जा रहे हैं, इस तरीके से रथ पे बाण किया जा रहा है, सारथी पे बाण किया जा रहा है, और जो बाकी की सारी देवतागण है, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो वो बहुत क्रोध हो गए, क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा उन्हें आया, और उन्होंने अपना वही जो अमोघ अस्त्र है वज्र, वो उठा लिया। तो तीन असुर मेन थे यहाँ पे, नाम क्या थे? पाक, बल और नमूची। सातेनेवाष्टधारेणा शिरसि बलपाकयो ज्ञातीनां पश्यतां राजन् जहार जनयन् भयम्। हे राजा परीक्षित, राजा इंद्र ने बल तथा पाक
दोनों असुरों के सिरों को उनके संबंधियों तथा अनुयायियों की उपस्थिति में अपने वज्र द्वारा काट दिया। इस तरह उन्होंने युद्ध भूमि में अत्यंत भयावह वातावरण उत्पन्न कर दिया। तो उन्होंने वज्र उठाया और पाक और बल दोनों पे मारा, और उससे क्या हुआ, एक बार मारने से, या ऐसा नहीं पहले उस पे मारा फिर वो लौट के आया फिर उस पे मारा, एक बार मारा और एक साथ वज्र ने अ, बल और पाक दोनों के सरों को काट दिया। और वहां पे उनके सारे संबंधी भी प्रेजेंट थे, असुर प्रेजेंट थे, नमूची भी प्रेजेंट थे। तो बहुत ही डरावना, बहुत ही भयावह वातावरण वहां पे उत्पन्न हो गया। अब वहां पे रह गए हैं अकेले जो लीडर हैं, बात किया जाए नमूचे। और नमूची को भी आगे इंद्र मारेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे भगवान ने चाहा तो। और नमूची को जिस तरीके से मारा जाएगा, वो जो घटना है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब उनको एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो ना वो गीली चीज से मर सकते हैं, ना वो सूखी चीज से मर सकते हैं। अब इंद्र को सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो गीली भी नहीं है, जो सूखी भी नहीं हो। तो अब आप भी सोच सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो गीली नहीं है और जो सूखी नहीं है। तो नमूची को भगवान ने चाहा कल मारेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।